श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज मनुष्य के जीवन में लाखों प्रकार की समस्याएं हैं। एक समस्या का समाधान होता है तो दूसरी आकर के खड़ी हो जाती है। इसी प्रकार से इस सृष्टि में लाखों प्रकार की समस्याएं हैं। ये सृष्टि एक बार ऐसा हो चुका है कि समस्या से मुक्त हो चुकी है। मनुष्य और सृष्टि की सारी समस्याएं एक बार समाधान उनका हो चुका है। और जब सृष्टि और मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान हुआ, उस स्थिति को हम राम राज्य के रूप में जानते हैं। राम राज्य मनुष्य जब पूर्ण स्वस्थ हो गया, बाहर से अंदर से सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो गईं, अंदर की बाहर की, दुख मुक्त, समस्या मुक्त, काल कर्म स्वभाव गुण सभी से जो मुक्त अवस्था है मनुष्य की, वो राम राज्य कहलाती है। तो जो लोकतंत्र है, वास्तव में लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो राम राज्य ही है। हम जिस लोकतंत्र को जानते हैं ये खंडित है, अधूरा है, समस्याओं से भरा है। बहुमत और अल्पमत का जो संघर्ष है वो मनुष्य को संघर्ष से मुक्त नहीं करता, समस्या से मुक्त नहीं करता। आइए राम राज्य का स्वरूप क्या है, इस पर विचार करें। राम राज्य में मनुष्य के चारों प्रकार के दुखों का समाधान हो गया है। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाई। राम राज न विगेश सुन सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाई। कालकृत दुख, सर्दी गर्मी बरसात, जवानी बुढ़ापा मृत्यु, ये सब काल के अंतर्गत आते हैं। तो राम राज्य में मृत्यु का अभाव तो नहीं है, पर अल्प मृत्यु का अभाव हो गया। कर्मकृत दुखों, हम जो कर्म करते हैं उनका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। राम राज्य में कर्मकृत दुख का परिणाम व्यक्ति को नहीं भोगना पड़ता। स्वभाव कृत दुख जो है वो भी मिट गया है। स्वभावकृत दुख क्या है? कुछ लोगों का स्वभाव दुखग्राही अधिक होता है, वो दुख बनाने की कला में निपुण होते हैं। स्वभावकृत दुख भी नहीं है और गुणकृत दुख भी नहीं है। पर यह चमत्कार कैसे संभव हुआ? प्रत्येक मनुष्य, हर युग में कुछ लोग ऐसे होते रहे जो समस्याओं से मुक्त हो जाते रहे। ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से, कृपा के माध्यम से हर युग में, हर देश में, हर काल में ऐसे व्यक्ति होते हैं। लेकिन पूरी मनुष्य जाति और सृष्टि के समस्त जीव दुख मुक्त हो जाएं, समस्या मुक्त हो जाएं, ये असंभव है। लेकिन ये सृष्टि में संभव हुआ, उसी को राम राज्य कहते हैं। तो वो राम राज्य जो बना, उसका एक बिंदु आज लेते हैं। राम राज्य में सभी प्रकार की समानता है, सब प्रकार की विषमताएं मिट गई हैं। देखिए, लोकतंत्र कहा जाता है आज, लेकिन लोकतंत्र में लोक और तंत्र दो अलग अलग भाग हैं। एक शासन करने वाला वर्ग है, एक शासित होने वाला वर्ग है। तो जब शासन करने वाला एक वर्ग रहेगा, उसके हाथ में अधिकार ज्यादा रहेंगे, उसके हाथ में शक्तियां ज्यादा रहेंगी, और अगर वो अंतःकरण से स्वस्थ नहीं है, पद के दायित्वों को नहीं निभा पाता, तो वो शोषण करेगा। और समाज में लोकतंत्र की स्थापना कहां होगी? लोकतंत्र का अर्थ ही है
कि तंत्र लोक पर हावी न होने पाए। और आज लोकतंत्र में राजनीति का क्या काम? राजनीति जैसा शब्द लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। क्यों? कि लोक नीति हो सकता है, लोक की जो नीति है वो नीति तो मानी जा सकती है, लेकिन जो राजनीति है, जो शासन करने वाला वर्ग है, वो कोई नीतियां बनाए और फिर लोक पर हावी हो, तो लोकतंत्र में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राम राज्य में क्या हुआ कि वहां दो वर्ग नहीं है, एक शासन करने वाला वर्ग नहीं है और एक जो शासित वर्ग है वो भी नहीं। क्यों? कि राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति ने अपने को इतना नियंत्रित कर लिया है, अंतःकरण से स्वस्थ हो गया है, उसके जीवन से दोष मिट गए हैं, दुख मिट गए हैं और उसके अंतःकरण में जो अभाव की वृत्ति है वो मिट गई। अब आप देखिए, भगवान राम गद्दी पर बैठने की घोषणा हो गई भगवान राम की। दशरथ जी ये चाहते हैं कि गद्दी पर बैठ जाएं, तो वो राम राज्य न होता, वो राजतंत्र होता। क्योंकि जो व्यवस्था है राज्य की कि सूर्यवंश का बड़ा पुत्र राजा बनता है, तो वो राजतंत्र होता, लोकतंत्र होता क्या? तो भगवान क्या करते हैं? भगवान राम उस राज्य को छोड़ देते हैं और वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए निकल पड़ते हैं। राजा के अधिकार असीमित होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अधिकार समान न हो जाए, राजा और प्रजा का भेद मिट जाए। और वो कब संभव होगा? जब व्यवस्था का, कानून का राज्य समाप्त हो जाए। आज कानून का राज्य क्या है? देखिए, जिस समाज में अव्यवस्था फैलाने वाले लोग होंगे, तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड और लोभ की जो नीति है, जिसे हम कानून कहते हैं, उसमें शक्ति क्या है? दंड की या लोभ की? तो लोभ और भय से जो संचालित समाज है वो कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। और भगवान राम ने जब गद्दी नहीं स्वीकार की, या पिताजी के वचनों का आधार मान करके, वो तो आंतरिक विषय ये है कि वो ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना हो। और लोकतंत्र की स्थापना तब होगी जब प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान राम बैठ जाए और सबके अधिकार समान हो जाए। अयोध्या में अगर वो बैठते हैं तो वो राजा के पुत्र होंगे, और उधर लंका में रावण भी बैठा है, जिसके सामने किसी के अधिकारों का कोई अर्थ ही नहीं। वो तो लोकतंत्र का हत्यारा है। जो सुंदर स्त्री लगी वो मेरी हो जाए, जिसका धन अच्छा लगा वो मैं छीन लूंगा, संसार में मेरी बराबर कोई न रहे। तो भगवान क्या करते हैं कि ये जो 14 वर्ष की यात्रा है, वो कौन सी यात्रा है? विषमताओं को मिटाने की यात्रा है। देखिए, एक विषमता होती है सामाजिक, एक विषमता होती है आर्थिक, और एक विषमता होती है अधिकार की। सामाजिक विषमता क्या है? ऊंच नीच, भेदभाव, इसकी जाति बड़ी है, उसकी जाति छोटी है, ये पैसे वाले वर्ग का है, ये गरीब वर्ग का है। तो जब तक इसके पास अधिकार ज्यादा है, ये राजा है और ये सामान्य जन है, तो राम राज्य में राजा और सामान्य जन का, गरीब और अमीर का, श्रेष्ठता और निकृष्टता का भेद मिट गया। तो आज अधिकार सबके समान कैसे हुए, इस पर बात करें। भगवान राम निकल करके गए, तो व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो राजा के पुत्र हैं, और ऐसे राजा के पुत्र हैं जिन्हें राज्य से निकाल दिया गया है।
तो उनके पास कोई अधिकार नहीं। अब वो निषाद राज के पास बैठे। निषाद राज को जाति की दृष्टि से नीचा माने। निषाद राज के पास कोई अधिकार नहीं, लेकिन निषाद राज कहते हैं कि सारा परिवार आपका है, आपकी सेवा में हम लगे। तो निषाद राज को मित्र बनाया, परिवार बनाया, जाति की विषमता मिटाई। अब जब आगे बढ़ते हैं तो जो सताए गए हैं राजाओं द्वारा, सुग्रीव के पास गए, बाली का वध किया। क्यों? कि बाली मानव अधिकारों की रक्षा नहीं करता, अपने भाई की पत्नी छीन लेता है, उसके राज्य से एक अबला स्त्री का अपहरण होता है, उसका विरोध नहीं होता। तो जो सताए गए हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, निर्बल हैं, दलित हैं, भगवान राम ने उनका पक्ष लिया। और जो सत्ता पर अधिकार किए बैठे हैं, देखिए सत्ता बुरी वस्तु नहीं है। सत्ता अगर सेवा के लिए हो, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए हो, दूसरों को विश्राम पहुंचाने के लिए हो, तो सत्ता ठीक है। लेकिन सत्ता अधिकार करने के लिए हो, शोषित वर्ग अलग है और शोषण करने वाला वर्ग अलग है। आज तो राजनीति में परिभाषा यही की जाती है कि शोषित और शोषक वर्ग के बीच का जो संघर्ष है वही राजनीति। लेकिन भगवान राम ने क्या किया? जो शोषक वर्ग है, जो रावण है, रावणत्व का अर्थ क्या है? जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, सत्ता है, और वो अपने अहंकार के अनुकूल, मन के अनुकूल, जो हमें अच्छा लगता है वो छीन लेंगे, जो अच्छा नहीं लगता वो नष्ट कर देंगे, और किसी के अधिकार उसके सामने कुछ है ही नहीं। जो हमें अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। तो भगवान राम ने क्या किया कि उस पूरी यात्रा में जो सामाजिक चेतना है, लोक को जगाया। उन्होंने बहुमत और अल्पमत का झगड़ा नहीं खड़ा किया। अयोध्या में तो उनके खिलाफ 2 ही वोट हैं, मंथरा और कैकेयी। लेकिन वो कहते हैं कि जब तक सबके हृदय में स्वस्थता नहीं आ जाती, कैकेयी और मंथरा के हृदय में आशंका क्यों है मेरे राज्य को लेकर? इनकी आशंका दूर होनी चाहिए। तो इनका हृदय स्वस्थ हो जाए, और स्वस्थता उनके हृदय की बीमारी क्या है? कि सारा सुख हमें मिल जाए, हमारे लड़के को मिल जाए, और कौशल्या का लड़का जंगल में टहले। जब तक ये विभाजन है कि सुख हमें मिले और दूसरे का हम छीन लें, तब तक समाज में समानता नहीं आ सकती। आप देखिए दूसरा दृष्टांत, सीता जी हैं, वो कहती हैं कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस मृग की छाल बड़ी सुंदर है, और सत्य संध प्रभु वध कर एही, आनहु चर्म कहत बैदेही। इसका वध कर दीजिए। अब देखिए, जो चीज हमें सुंदर लगे हम उसको मार डालें। कृपा का अर्थ ये है क्या कि हम जो चाहते हैं वो हो जाए, दूसरे की हत्या हो जाए, दूसरे का वध हो जाए और हमें मिल जाए। देखिए, ये मनुष्य के विभाजन में, जब तक मनुष्य के हृदय में भेद है, सुख हमें मिले, दुख दूसरे को मिले, हमें जो सुंदर लगता है वो हमें मिल जाए, जो असुंदर लगता है वो नष्ट हो जाए, तो ये विभाजन हृदय में है ना। और सारे अधिकार मेरे हों, मैं जैसा कहूं वैसा लोग चलें, तो जब तक ये प्रवृत्तियां हैं, लोकतंत्र की स्थापना हो ही नहीं सकती। सब मेरे सुख के लिए सोचें। आज लोकतंत्र की विडंबना क्या है कि आज बात केवल अधिकारों की हो रही है। आरक्षण मिल गया, ये अधिकार हमें मिल जाए, वो अधिकारों का संघर्ष शुरू हो गया। ये लोकतंत्र है क्या?
जहां अधिकार और कर्तव्य दोनों संतुलन में आ जाए। आप अधिकार की बात करिए लेकिन कर्तव्य की भी बात करिए। कर्तव्य को छोड़ करके हड़ताल हो रही है, कर्तव्य को छोड़ करके अधिकार चाहेंगे तो कैसे संभव होगा। तो भगवान राम ने कर्तव्य को पहले स्वीकार किया, अयोध्या से अधिकार छोड़ करके चले आए, सत्ता और पद छोड़ करके चले आए। उन्होंने कर्तव्य को स्वीकार किया और कर्तव्य को स्वीकार करके पूरे लोक को जगाया। और लोकतंत्र तब स्थापित होगा जब प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार समान हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में न्याय की मांग उठे और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझे। उन्होंने किष्किंधा जीता पर अयोध्या का कोई प्रतिनिधि नहीं है, लंका को जीता पर अयोध्या का कोई प्रतिनिधि नहीं है। जहां की जो संस्कृति है उसी संस्कृति के अनुसार वो वहां व्यवस्था चलेगी, लेकिन वो व्यवस्था कोई राज्य तंत्र नहीं है। कहने को वो विभीषण और सुग्रीव राजा बनाए गए, लेकिन सब लोकतंत्र की सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो भगवान राम जब लौट करके आए अयोध्या तो राजा और प्रजा के अधिकार समान है। राम राज्य में कोई आदेश नहीं होता, राम राज्य में सबको बुला करके संदेश दिया जाता है। मनुष्य का मन इतना स्वस्थ हो गया है, इतनी विषमता मिट गई है, धन की विषमता मिट गई, जिसको जो जरूरत होगी सबको मिलेगा। पद की विषमता मिट गई, कोई शासक नहीं है, कोई शासित नहीं है, कोई शोषक नहीं है, कोई शोषित होने वाला समाज नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आप देखिए राम राज्य में एक उदाहरण दिया गया, राजघाट सब विधि सुंदर वर और मज्जहि जहां बरन चारियु नर। चारों वर्णों के लोग एक ही जगह स्नान करते हैं। व्यवहार में विषमता मिट गई, अंतःकरण की विषमता मिट गई। राजा का कोई आदेश नहीं होता वहां। राम राज्य में न्याय व्यवस्था नहीं है, राम राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है। क्यों? कि व्यवस्था की तुलना में व्यवस्था की तुलना में व्यवस्था श्रेष्ठ है। पर जब तक व्यवस्था की आवश्यकता है, मनुष्य बीमार है अंतःकरण से। अब व्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं, इसलिए तो व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। तो राम राज्य में अब व्यवस्था फैलाने वाले लोग नहीं रह गए, इसलिए व्यवस्था की आवश्यकता समाप्त हो गई। कानून की जरूरत कब पड़ेगी? जब व्यक्ति अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाए। प्रत्येक व्यक्ति धर्म का पालन करता है और धर्म का अर्थ है तपस्या, अपने आप को रोकने की शक्ति। जो अधिकार हमारा नहीं है उसे हम न चाहेंगे, जो सुख हमारा नहीं है वो हम न चाहेंगे। जैसे हम अपनी भावना का ध्यान रखते हैं, दूसरे की भावना का ध्यान रखें। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित कर ले, प्रत्येक व्यक्ति धर्म में स्थित हो जाए। और ये कब होगा? जब हम पहले कर्तव्य का पालन करें, अधिकार की बात बाद में छोड़ दें। तो भगवान ने क्या किया कि पहले कर्तव्य का पालन करना सिखाया और प्रत्येक व्यक्ति धर्म में स्थित हो गया। जब प्रत्येक व्यक्ति धर्म में स्थित हो जाएगा तो लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी। अपने कर्तव्यों का पालन, अपने को नियंत्रण में रखना, धर्म क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियों पर कोई नजर न डाले, तो काम का नियंत्रण। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम डालें तो हमारे ऊपर कोई न डाले तो हम भी न किसी पर डालें। हमारे धन पर कोई नजर न डाले तो हम भी किसी पर न डालें। हमारे अधिकारों का कोई उल्लंघन न करे तो हम भी किसी के अधिकारों का उल्लंघन न करें। और जब सब में संतुलन हो जाएगा, आप देखिए लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी, सीता जी ने उस अधिकार का उल्लंघन किया। लक्ष्मण जी छोटे अवश्य हैं, पर उन बड़ों का अधिकार है तो छोटों का स्नेह है कि नहीं? तो स्नेह का उल्लंघन किया सीता जी ने, उनके अनुरोध का उल्लंघन किया, इसलिए लंका में बंदी हो गई। तो अधिकार कर्तव्य का संतुलन
स्नेह का, प्रेम का संतुलन, ये सारी चीजें जब समाज में संतुलित हो जाती हैं, दो वर्ग नहीं रह जाते, न कोई शासन करने वाला है और न कोई शासित है, न दंड। गोस्वामी जी ने स्पष्ट करके लिखा कि दंड जतिन का भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, और जीतन मनोह सुनी अस रामचंद्र के राय। दंड समाप्त हो गया, सब अपने धर्म का पालन करते हैं, दंड की आवश्यकता ही नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह गया राम राज्य में। और जीतने के लिए ना सेना है ही नहीं, कोई दूसरा राज्य ही नहीं, कोई अधर्म का पालन, कोई अधर्म करता ही नहीं, तो न दंड है वहां, न भेद है और न जीतना है। जीतना केवल मन के संदर्भ में है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, अधिकार और कर्तव्य में संतुलन कर लेता है, यही राम राज्य है। बोलिए सियावर।